कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अरे नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्रित्व में जो है वो निकम्मे थे, ये कहना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? नहीं राजपूत जी, बहुत प्रेम से पूछ रहा हूं मैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में निकम्मे थे, नकारा थे, निष्क्रिय थे, ये कहना चाह रहे हैं शुभांकर? वही प्रेम से पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार ने फिर एक बार विपक्षी एकता की बात की है। उनका कहना है कि हम साथ आ जाए तो बीजेपी 100 पर ही सिमट जाएगी। इस पर रामविलास पासवान के पार्टी के नेता अरविंद वाजपेयी ने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया। उन्होंने विपक्ष से मोदी को हटाने का विजन पूछा, पर विपक्ष के पास कोई विजन ही नहीं है, बस मोदी को हटाना है। इस बात पर जोरदार बहस सुनिए। देखिए ऐसा है, नीतीश बाबू अब तक कम से कम 8 बार पलट चुके हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। कोई उनको राजनीतिक पार्टी या लीडर जो भी है वो उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए नीतीश बाबू दर दर भटक रहे हैं। कभी उनको कह रहे हैं हमको आई लव यू बोल दो, कभी वो चंद्रशेखर राव के पास बोल रहे हैं कि आई लव यू बोल दो। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि लालसा तो दिल में बैठाए हैं प्रधानमंत्री की, और सीट बचा रहे हैं मुख्यमंत्री की, और अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। देखिए 17 साल में जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के बतौर काम किया वो तो पूछा जाएगा ना, या तो उसी को आप एग्जाम्पल रखेंगे ना। आप समाधान यात्रा कर रहे हैं तो समस्याएं खत्म नहीं हुई, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, और जंगल राज की तरफ चले गए। तो खाली विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। अभी आपने अनुराग जी से कितनी बार पूछा क्या करोगे, तो राष्ट्रहित, राष्ट्रहित, देशहित, देशहित, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या विजन क्या है आपके पास? मोदी को क्यों हटाना चाहते हो? मोदी को इसलिए हटाना चाहते हो कि करप्शन के केस बंद हो जाए, या करप्शन पे कोई कार्रवाई ना हो, या 5वीं अर्थव्यवस्था ना बने इतनी बड़ी जो बन रही जा रही है। हम लोग तो राष्ट्र के लिए बैठे हैं ना, इकोनॉमी आगे से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। अनुराग जी सुन लेते सर उनको। अनुराग जी, ये खाली अनुराग जी नहीं है ना, आप नहीं ये एक सेकंड, ये देश हमारा सभी का है, तो जो राष्ट्र के हित में होगा वो इसमें गलत क्या हो गया? अनुराग जी उनको अपनी बात रखने दीजिए सर। आप जब बोल रहे थे तो सिर्फ पहुंच जाओ, ये समस्या है जी। राष्ट्रहित, ठीक है जी, बात सुन लो। राष्ट्रहित का मतलब है सफाई में डांस कराना, राष्ट्रहित का मतलब है कि मदरसों को ज्यादा वजीफा देना, राष्ट्रहित का मतलब या मौलवियों को, ये राष्ट्रहित है। जुम्मेबाजी करना, राष्ट्रहित का मतलब दिखाना कि आय दुगनी हो जाएगी, नहीं हो, और आप बोलोगे सबको 2 करोड़ रोजगार, रोजगार नहीं मिले। ठीक है, सॉरी हम नहीं बोले। आप दोनों अब व्यक्तिगत हो रहे हैं। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा मर्यादा जो है हम सब बना कर रखे। अरविंद वाजपेयी जी मैं आपके पास। वाजपेयी जी न 3 में है न 13 में है, ये क्या राग अलाप रहे हैं? ये कहाँ है? इनका क्या है बिहार में संख्या? अच्छा, अधिकार नहीं है बोलने का, अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार नहीं है बोलने का। क्या हो गया तिवारी जी, अधिकार नहीं है बोलने का? क्या आप बोलने का अधिकार है कि नहीं है? वो आप पूरा बोलिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ करना होगा। हमारे पास तो वॉशिंग मशीन है, तेजस्वी यादव के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? जो तेजस्वी यादव चुनाव के समय नीतीश कुमार जी को पानी पी पी के गरिया रहे थे, आजकल उनके चरण जो हैं क्यों छू रहे हैं? चरण रज में उनको पवित्रता क्यों दिख रही है? उनके पास कौन सी मशीन है वो भी जरा बता देना। नहीं है अभी 1 लाख नौकरियों की बात की मृत्युंजय भाई ने, 1 लाख नौकरियों का डाटा बता देना, मैं चुनौती देता हूं। 1 लाख सरकारी नौकरियां अगर बिहार में पिछले 6 महीनों में हुई हो, ये डाटा दे नहीं दे सकते? ये डाटा किस विभाग में कितनी नौकरियां हुई, एक दिन नहीं, मैं इनको 1 सप्ताह का समय देता हूं। सप्ताह भर बाद भी अगर आपको उसकी सूची ये भेज सके तो मैं मान जाऊंगा। अब रही विपक्षी एकता की बात और सांप्रदायिकता प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे बताइए ना, बिहार में सांप्रदायिक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि वादा तो आप लोगों ने भी किया था सर 2022 में किसानों की नौकरी आमदनी जो है, आप ही बोलिएगा सर। सभी नाराज हो रहे हैं सर, लेकिन काउंटर क्वेश्चन काम है मेरा। 2022 में आप लोगों ने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र आप लोगों ने भी किया था। तो क्या आप डेटा कह सकते हैं दावे के साथ कि आप लोगों ने अमल कर दिया? 2022 में आमदनी दुगनी हो गई? हम निश्चित तौर पर बहुत सारे क्षेत्रों में हुई है, बहुत बाकी भी रह गई है। अगर कोरोना का काल नहीं आया होता तो आमदनी दुगनी होने की स्थिति होती। आप जो है एमएसपी देख लीजिए ना, अधिकांश चीजों की एमएसपी 75%, 80%, 90%। मैं भी त्रिपुरा गया था, त्रिपुरा राज्य में किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है।
ये कि त्रिपुरा के किसानों के पास सामने है। ऐसे बहुत सारे राज्यों में दुगनी होने की स्थिति है। अभी रोटी, कपड़ा और मकान तो महात्मा गांधी का वादा था। 2014 तक कितने लोगों को मकान दिया कांग्रेस ने, बता दीजिए। हम बता रहे हैं 3.5 करोड़ लोगों को मकान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। 11 करोड़ लोगों को शौचालय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। 9.5 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ परिवारों को हमने कवर किया है। 42 करोड़ खाते हमने खोले हैं। ठीक है सर, ये भी बता दें इनके पास कोई जानकारी है। पहली चीज, अभी रामविलास जी की पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई हमारे वाजपेयी जी ने कहा कि 8 बार पलटी खा चुके हैं। तो भाई जरा बता दे रामविलास पासवान कितनी बार पलटी खाए हैं। भाई कहते सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। कम से कम ऐसी बात वाजपेयी जी को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने सारी की सारी चीजें कि 2014 से लेकर के 2022 तक के जो वादे आपने आखिरी में गिनाए, उसको लेकर के प्रेम शुक्ला जी का कि भाई एक दिन में नहीं होता, उसमें नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सारी चीजें इन्होंने कर दी। लेकिन बिहार से आपको 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए। बिहार का रिजल्ट 24 घंटे में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि पहली कैबिनेट जितनी नौकरियां दी और जितने नियुक्ति पत्र दिए, बरसों से लटका रखे थे भाजपा ने हायर एजुकेशन के। मेरे पास जिम्मेवारी से, चूंकि वो लड़के कुछ गंगा के किनारे के लड़के हैं, मैं 20 ऐसे लड़कों को जानता हूं जिनके डिग्री कॉलेज में टीचर के, लेक्चरर के नियुक्ति पत्र मिले हैं। ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने तो भाजपा के लोग मुख्यमंत्री थे, ये कहना है। नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्रित्व में जो है वो निकम्मे थे, ये कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नहीं राजपूत जी, बहुत प्रेम से पूछ रहा हूं मैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में निकम्मे थे, नकारा थे, निष्क्रिय थे, ये कहना चाह रहे हैं शुभांकर। वही प्रेम से पूछ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, कृपा करके। ठीक है प्रेम शुक्ला जी मैं बोल दे रहा हूं। सुरेंद्र जी, आप अपना जवाब दीजिएगा। बस वो ये कह रहे हैं कि 17 सालों से नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो क्या आप उन्हीं पर निकम्मेपन का आरोप लगा रहे हैं कि सब होल्ड पे रखा था और अब तेजस्वी जी के आने से वो बदल गया है, नीतीश जी नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। असल बात ऐसा होता है ना, निकम्मों की संगत जो होती बड़ी खराब होती। ये हमेशा ये संगत जो है, कभी निदा का वो शेर सुनिएगा कि जैसे मिलकर राम से मीठी हो गई धूप। अगर आप कहते ना कि अच्छी संगत देखकर संगी बदले रूप, और जैसे मिलकर राम से मीठी हो गई धूप, जैसे ही संगत बदली है तो निश्चित तौर पर जनता के मुद्दे सामने आने लगे हैं। और इनकी जो संगत जैसी थी सांप्रदायिकता की, जिसके विरोध में हमें भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी, वो अपने आप में शामिल है। अब आपने कही थी सारी बात कि साहब कब होगा, कैसे होगा, और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी मजबूत है। तो आपने शेर की बात कही थी, तो शेर ही सुना देता हूं कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। जिस शिकस्ता कश्ती को एक एक करके इनके सारे साथी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से लेकर के और अगरतला तक इनके साथी भारतीय जनता पार्टी के छोड़ते जा रहे हों, उसको लेकर के प्रेम शुक्ला जी डूबती कश्ती को प्रेम शुक्ला जी बड़ी बहादुरी से बचा रहे हैं। अगर प्रेम शुक्ला जी आज हमारे साथियों के साथ में होते तो राज्यसभा में बैठे होते, भले इंसान, लेकिन अब ये भाजपा में चले गए। ठीक है, मैं अरविंद वाजपेयी जी छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, क्योंकि आप पर कटाक्ष हुआ था। अरविंद वाजपेयी जी, मैं अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास में। एक बार अरविंद जी से रिएक्शन ले लूं। ये हमारे छोटे भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने मान सम्मान तो दिया, लेकिन साथ में कीचड़ उखाड़ दिया है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कभी पलटी नहीं मारी, कई दल नहीं पलटी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष अभी बिखरा हुआ है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के रेस का सपना देख रहे हैं। नीतीश ने कल ही सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात का जिक्र करके एक बार फिर विपक्षी एकजुटता का आह्वान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी को आगे काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर विपक्षी एकजुट हो जाए तो भाजपा 100 सीटों पर सिमट जाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम पे भाजपा ने चुटकी ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस उन्हें लिफ्ट नहीं दे रही। नीतीश जी अब देवे गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल बनना चाहते हैं क्या? उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए अनुरोध किया था, जबकि वह बिहार राज्य का प्रबंधन करने में भी असमर्थ है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई अन्य नेता, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में देश काफी तरक्की की है।
उन्होंने आगे कहा कि देश बदल गया है, देश के लोग बदल गए हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने राजनीतिक विश्वसनीयता ही खो दी है। उनका कहना है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को क्या हो गया है, वो बिहार को संभालने में सक्षम नहीं है, राज्य संकट में है, उनकी पार्टी में अराजकता है, कांग्रेस उन्हें कोई लिफ्ट नहीं दे रही। नीतीश जी अब देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की तरह बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि इसे देवेगौड़ा की किस्मत ही कहा जाना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री पद से सीधे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे। बात यह थी कि 31 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अल्पमत में होने के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसी के अगले दिन 1 जून 1996 में तत्काल में 24 दलों वाले संयुक्त मोर्चे का गठन कांग्रेस के समर्थन से किया गया और HD देवेगौड़ा को संयुक्त मोर्चे का नेता घोषित कर दिया गया और वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। लेकिन कांग्रेस की नीतियों के मनोकूल नहीं चल पाने के कारण देवेगौड़ा को अप्रैल 1997 में अपने प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। दिवंगत सीताराम केसरी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वो 1 दशक से अधिक समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। कांग्रेस के ही दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी की बातों पर यकीन करें तो सीताराम केसरी ने 1997 में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरा दी थी। इसी तरह के फैक्ट्स और जोरदार डिबेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।